नए साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में जनता के हितों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें सबसे अहम मुद्दा प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन का रहा। इस बैठक में बुढ़ापा पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,250 रुपए किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता भी की गई, जिसे आप भी सुनिए। हरियाणा की जनता और आप सब लोग मिलाकर इस वर्ष को हर्षोल्लास से मनाएं और जीवन में खुशियां ये वर्ष लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इस कैलेंडर वर्ष की हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग थी। उस कैबिनेट मीटिंग में कुछ फैसले हुए हैं और उसके साथ दो तीन बातें और बोलकर पहला विषय मेरा वो थोड़े समय का ये आपके सामने रखूंगा। फिर इसके बाद मुख्य विषय जिसके लिए आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, उसके ऊपर हम आएंगे। कैबिनेट मीटिंग के अंदर चर्चा करते समय हमने अपने उस बात को ध्यान में रखा है कि ये वर्ष हम लोग सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर मैंने ये बात कही थी कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको सुशासन के दायरे में हमको लेकर आना है। हमने पिछले 5 साल में भी भरपूर योजनाएं बनाई, कई रिफॉर्म्स किए, पॉलिसीज में कई नए कानून बनाए, आईटी का भरपूर उपयोग किया और जो हमारा टारगेट है कि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी है, लोगों को सरकारी योजनाओं का, सेवाओं का लाभ भरपूर देना है और वो आय लेने की बजाय सरकार उनके घर तक जाकर के उन सेवाओं का और योजनाओं का लाभ दे। ऐसी सब बातों को देखते हुए हर विभाग की कई योजनाएं चलाई हैं और भी अपेक्षित है इस वर्ष में भरपूर उसको उपयोग करेंगे। आज उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है उसके अंदर एक निर्णय तो पहला यही है कि जैसे नियम है कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर हम जो कर्मचारियों को उनके आगे जो परिवार के लोग निर्भर रहते हैं तो उसके आधार पर हमने नौकरी का और आर्थिक सहायता का एक जो नियम कानून बनाया हुआ है, हमने पिछली बार बदला भी था कि कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर उनके किसी भी परिवार के सदस्य को नौकरी देने का दोबारा से शुरू किया है। उसमें एक चीज का संशोधन करके एक प्रावधान और जोड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, अनट्रेस्ड है, पहले नियम ये होता था कि 7 साल तक अगर वो अनट्रेस्ड रहता है तब माना जाता है कि उस व्यक्ति का अब मान लिया जाए कि उसको जो बेनिफिट है एक मृत्यु के बाद दिए जाने वाले वो दिए जाएंगे। लेकिन 7 साल अगर कोई गायब रहता तो इतना बड़ा पीरियड है कि परिवार पीछे से उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तय किया है कि अगर 6 महीने तक भी अनट्रेस्ड रहता है तो आर्थिक लाभ उसके शुरू हो जाएंगे, नौकरी नहीं लेकिन केवल आर्थिक लाभ। अर्थात पत्नी को, जो परिवार है, परिवार को जो रेस्ट पीरियड के लिए जो सैलरी देते हैं, पेंशन नहीं है, सैलरी है पूरी सैलरी, हाँ, तो वो शुरू हो जाएगी। और यदि कभी व्यक्ति मान लो वापस लौट आता है तो फिर उसकी नौकरी बहाल हो जाएगी। एक निर्णय हरियाणा फिल्म नीति जो हमने बनाई थी उसके अंदर थोड़ा संशोधन किया है कि जो अभी तक हरियाणा फिल्म सेल एक बनाया गया था, उसकी बजाय उसका नाम अब फिल्म प्रमोशन बोर्ड, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड ये रखा है। यानी एक प्रकार का उसका स्टेटस अब एक बोर्ड का होगा, ना कि सेल का होगा। और जो उसमें पहले हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी उसकी बजाय अब गवर्निंग काउंसिल जो उसके निर्णय करेगी, वो गवर्निंग काउंसिल करेगी उन फिल्मों के बारे में किसको क्या लाभ दिया जा सकता है। हरियाणा के नागरिकों का, परिवारों का एक डाटा, डायनेमिक डाटा, हर समय उसमें जो परिवर्तन होते रहेंगे साथ साथ करते रहेंगे। परिवार पहचान पत्र जिसके अंतर्गत बनेगा और बाद में वो सब डाटा विभिन्न विभागों के
काम आएगा, जिन्होंने उन स्कीमों को देना है। ये हमने एक नया विभाग ये बनाया है जिसका नाम होगा सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नागरिक संसाधन सूचना मंत्रालय, सूचना विभाग। तो इसमें सभी नागरिकों का एक प्रकार का जन्म से लेकर मृत्यु तक का डाटा विद फैमिली आईडी, इसको बनाया जाएगा। बेसिक डाटा जो है वो ही डिपार्टमेंट इकट्ठा करेगा, उसका एक जगह पर संग्रह होगा और बेसिक डाटा फिर हर डिपार्टमेंट को जिसको जरूरत है, जिस भी प्रकार की योजना का उन्होंने लाभ देना, वो उनको सप्लाई किया जाएगा। योजनाओं की सारा जो विवरण, जो जानकारी है, जो उसका संग्रह है, वो योजनाओं का संबंधित डिपार्टमेंट के पास रहेगा, लेकिन बेसिक डाटा ये विभाग तय करेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।